आज है 29 नवंबर 2021। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टॉक मार्केट की जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप एक माइक्रो कैप के स्टॉक में निवेश करना चाहते हो तो आप अजंता सोया इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं। इसकी बिजनेस प्रोफाइल में हम जाकर इस कंपनी की प्रोफाइल में हम जाके इस कंपनी का बिजनेस का जो मॉडल है हम उसको समझते हैं। तो कंपनी यहाँ पर वनस्पति कुकिंग ऑयल्स और बेकरी एप्लीकेशन इनकी मैन्युफैक्चरर है और पिछले 2 दशक से कंपनी ये काम कर रही है। इसके अलावा कंपनी के पोर्टफोलियो में 3 बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स है, वो है ध्रुव, आंचल और पर्व। और जब आप नीचे स्क्रॉल करते हुए आओगे तो आप यहाँ पर ब्रांड्स पर जब आंचल पर क्लिक करोगे तो आंचल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपको दिखेंगे। ध्रुव पर क्लिक करोगे तो ध्रुव से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपको दिखेंगे। पर्व पर क्लिक करोगे पर्व से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपको दिखेंगे। ये तीनों ब्रांड्स में बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स है जो कि रनिंग यूज में आते हैं, कंजम्पशन वाले प्रोडक्ट्स है जिनकी डिमांड कभी भी कम नहीं होगी। तो हमको कंपनी की वेबसाइट से समझ में आया है कि कंपनी वनस्पति कुकिंग ऑयल्स और बेकरी एप्लीकेशंस की मैन्युफैक्चरर है और पिछले 2 दशक से कंपनी इस कार्य में कार्यरत है। इसके अलावा भले ही एक माइक्रो कैप की कंपनी है लेकिन माइक्रो कैप की कंपनी होते हुए भी ये स्टॉक मार्केट में बहुत ही पुराने समय से लिस्टेड है। अजंता सोया का स्टॉक मार्केट में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर 1993 में लिस्टेड हुआ था। 162% शेयर्स फुल्ली सब्सक्राइब हुए थे। इसके अलावा कंपनी ने 2012 में प्रेफरेंशियल शेयर्स भी इश्यू किए थे। तो कंपनी की वेबसाइट पर जो इसका बिजनेस हमने देखा है तो कंपनी एक बेहतरीन बिजनेस में है जिसमें फ्यूचर में और भी ज़्यादा एक्सपेंड होने का पोटेंशियल है। फ्यूचर में और भी ज़्यादा एक्सपेंड होने का पोटेंशियल है। जो मुझे इस कंपनी के बारे में जो सबसे अच्छी बात लगी कि एक माइक्रो कैप कंपनी होते हुए भी इस कंपनी के कस्टमर्स बहुत बड़े बड़े हैं। जब आप गूगल पर सर्च करोगे अजंता सोया कस्टमर्स तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ आएगा सम ऑफ अवर एस्टीम्ड क्लाइंट्स। एस्टीम्ड का मतलब सम्मानित, तो हमारे कुछ सम्मानित क्लाइंट्स तो अजंता सोया के सब कस्टमर्स है जिनमें राजा, सोहाना, रेडी रोटी, क्रीमिका, गोदरेज जैसी बड़ी कस्टमर भी इनकी कस्टमर है। ब्रिटानिया इनकी कस्टमर है जो कि बहुत बड़ी कंपनी है। उसके अलावा बिकाना, अनमोल, यूनाइटेड बिस्किट्स, सनगोल्ड, पनघट, हार्वेस्ट, परफेक्ट, गुडरिच, पार्ले जैसी बड़ी कंपनी भी इनकी कस्टमर है। प्रिया गोल्ड, तो आप देख सकते हो पेप्सिको, ओवन फ्रेश, आईटीसी जैसी बड़ी कंपनी भी इनकी कस्टमर है। और उसके अलावा हल्दीराम भुजिया वाला, तो आप देख सकते हो कि एक माइक्रो कैप की कंपनी है लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी के कस्टमर्स बहुत बड़े बड़े हैं। तो कंपनी का जो कस्टमर बेस है वो बहुत ही स्ट्रांग है और कंपनी 2 या 4 कस्टमर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। कंपनी के बहुत सारे कस्टमर्स हैं तो कंपनी को रेगुलर बिजनेस भी मिलता रहेगा। तो एक माइक्रो कैप कंपनी होते हुए भी स्टॉक मार्केट में बहुत लंबे समय से लिस्टेड है। कंपनी का कस्टमर बेस काफ़ी अच्छा है और कंपनी जिस बिजनेस में है वनस्पति कुकिंग ऑयल की मैन्युफैक्चरिंग के जो बिजनेस में है और उसकी डिमांड तो हमेशा रहने वाली है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हो। इसके अलावा अभी कंपनी ने पिछले कुछ समय में कैसे रिटर्न दिया है हम ये भी देख लेते हैं। इस स्टॉक में शुक्रवार के दिन 7.06% की गिरावट थी। निफ्टी 500 पॉइंट से ज़्यादा टूटा था। तो क्योंकि मार्केट में गिरावट थी तो इस स्टॉक में भी 7.06% की गिरावट रही शुक्रवार के दिन। पिछले 5 दिनों में इस स्टॉक ने 48.86% का रिटर्न दिया। तो बहुत सारे स्टॉक्स है जो पूरे साल में 50% के लगभग का रिटर्न देते हैं। इस स्टॉक ने तो सिर्फ पिछले 5 दिनों में ही 48.86% का रिटर्न दिया है। पिछले 1 महीने में इस स्टॉक ने 70.80% का रिटर्न दिया। पिछले 6 महीने में 90.29% का रिटर्न दिया। तो पिछले 6 महीने में इस स्टॉक ने पैसे डबल तो नहीं किए लेकिन डबल से थोड़ा कम रिटर्न दिया है।
जो कि काफ़ी बेहतरीन है। सिर्फ हम 2021 की बात करें तो इस स्टॉक ने 252.95% का रिटर्न दिया है। यानी सिर्फ 2021 में इस स्टॉक ने आपके पैसे डबल से भी ज़्यादा किए हैं। उसके अलावा पिछले एक साल में 352.93% का रिटर्न दिया है। तो पिछले 3 साल में इस स्टॉक ने आपके पैसे 3 गुना से भी ज़्यादा किया है। और पिछले 5 साल में 579.39% का रिटर्न दिया, जो कि काफ़ी अच्छा है। और ऑल टाइम इस स्टॉक ने 3444.17% का रिटर्न दिया है। तो इस स्टॉक ने 5 दिन से ज़्यादा रिटर्न 1 महीने में दिया, 1 महीने से ज़्यादा रिटर्न 6 महीने में दिया, 6 महीने से ज़्यादा रिटर्न 2021 में दिया, 2021 से ज़्यादा रिटर्न पिछले 1 साल में दिया, पिछले 1 साल से ज़्यादा रिटर्न पिछले 5 साल में दिया, और पिछले 5 साल से ज़्यादा रिटर्न इस स्टॉक ने ऑल टाइम दिया है। तो काफ़ी कंसिस्टेंट रिटर्न इस स्टॉक ने अब तक दिया है और निवेशकों को बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दी है। तो एक माइक्रो कैप कंपनी होते हुए भी इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। कंपनी के कस्टमर काफ़ी बड़े हैं और इसके अलावा इस कंपनी में और भी काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है रिटर्न देने के लिए। इस कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2022 के Q2 के नतीजे कुछ दिन पहले आए थे। तो इस रिजल्ट को हम देखेंगे। रिजल्ट देखने का हमारा जो इंटेंशन है वो इंटेंशन ये है कि कंपनी ने Q2 में, Q2 का मतलब क्या हुआ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 3 महीनों में कंपनी के बिजनेस ने कैसा परफॉर्म किया था। तो सबसे पहले कि जब हम इसका टोटल रेवेन्यू देखते हैं तो सितंबर 2020 में 24,152.56 लाख, सितंबर 2021 में 37,307.80 लाख। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर टोटल रेवेन्यू में बहुत अच्छी जंप। और पिछले क्वार्टर जून 2021 की बात करें तो रेवेन्यू था 33,695.82 लाख। तो रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर बेसिस प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों में अच्छी जंप है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। सितंबर 2020 में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 731.20 लाख। सितंबर 2021 में कंपनी का नेट प्रॉफिट है 1,867.05 लाख। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो नेट प्रॉफिट में बहुत बड़ी जंप है। और पिछले क्वार्टर जून 2021 की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट था 868.14 लाख। तो नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों में बहुत अच्छी जंप रही। इसके अलावा जब हम इस कंपनी का ईपीएस देखेंगे तो सितंबर 2020 में 4.54, सितंबर 2021 में 11.60 ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ईपीएस में अच्छी जंप। और पिछले क्वार्टर जून 2021 की बात करें तो कंपनी का ईपीएस था 5.39। तो ईपीएस में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस प्लस ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों में अच्छी जंप है। तो कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के जो Q2 के रिजल्ट पोस्ट किए थे उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों में नेट प्रॉफिट में बहुत बड़ी जंप रही। तो जुलाई अगस्त और सितंबर का जो Q2 था उसमें कंपनी के बिजनेस का परफॉर्मेंस काफ़ी एक्सीलेंट रहा। अजंता सोया की बैलेंस शीट के ऊपर स्थिति कैसे है हम ये भी देखेंगे। टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस 63.26 करोड़ है। पहले 28.26 करोड़ था, उसके बाद में 38 करोड़ और अब 63.26 करोड़। तो टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस में भी पहले के कंपेयर में काफ़ी अच्छी जंप है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 0 है। इसका मतलब कि कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का कोई लंबी दूरी का कर्ज नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म बोरिंग्स 2.85 करोड़ है। पहले 19.84 करोड़ था, उसके बाद में 16.94 करोड़, फिर 2.80 करोड़ और अब 2.85 करोड़। तो जो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है, जो कम दूरी का कर्ज है, वो भी कंपनी के ऊपर पहले के कंपेयर में कम होते हुए, जो कि बहुत ही पॉजिटिव बात है। इसके अलावा कैश एंड कैश इक्विवेलेंस 27.37 करोड़, पहले 19.07 करोड़ था, उसके बाद में 13.97 करोड़ और अब 21.37 करोड़। तो कंपनी के पास में पहले के कंपेयर में कैश भी काफ़ी अच्छे हैं
और उसके अलावा टोटल असेट्स 160.06 करोड़, पहले 154.98 करोड़ था, उसके बाद में 117.26 करोड़ और अब 160.06 करोड़। तो कंपनी के पास में टोटल असेट्स भी पहले के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा है। तो बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी की स्थिति काफ़ी अच्छी है कि कंपनी के ऊपर लंबी दूरी का कर्ज कुछ भी नहीं है। जो छोटी दूरी का कर्ज है वो भी पहले के कंपेयर में कम होते हुए और कंपनी के पास में पहले के कंपेयर में कैश भी अच्छे है। तो बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी की स्थिति काफ़ी अच्छी नज़र आती है। इस कंपनी का जब हम कुछ पुराना डाटा देखते हैं कि कंपनी का सेल्स कैसा रहा, कंपनी का नेट प्रॉफिट कैसा रहा, कंपनी का EPS कैसा रहा, तो मार्च 2010 में कंपनी का सेल्स था 232 करोड़, मार्च 2011 में कंपनी का सेल्स था 302 करोड़, मार्च 2012 में कंपनी का सेल्स था 370 करोड़, मार्च 2013 में कंपनी का सेल्स था 418 करोड़। आप देख सकते हो कि कंपनी का सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज होते गया, फिर 473 करोड़, 553 करोड़, 579 करोड़, फिर 700 करोड़। हाँ, 700 करोड़ के बाद में एक गिरावट आई और कंपनी का सेल्स कम होकर 346 हो गया, लेकिन 346 करोड़ होने के बाद में कंपनी के सेल्स ने वापस बाउंस बैक किया और फिर 695 हुआ और फिर 760 करोड़ और मार्च 2021 में 931 करोड़। तो आप देख सकते हो कि कंपनी का सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज होते गया। बीच में कभी किसी साल में कंपनी का सेल कम भी हुआ है, लेकिन वापस बाउंस बैक भी काफ़ी अच्छा किया है। तो कंपनी ने 2021 में अपना ऑल टाइम हाई सेल्स दर्ज किया है। उसी तरह से जब आप नेट प्रॉफिट देखते हैं तो 2010 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था 0, 2011 में भी 0, 2012 में भी 0, लेकिन उसके बाद में आप देखो 1 करोड़, 1 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़, फिर 1 करोड़, फिर कंपनी ने माइनस जीरो पोस्ट किया, फिर 10 करोड़, फिर कंपनी ने बहुत बड़ी जंप दिखाई 25 करोड़ और अब तक 44 करोड़। तो जो नेट प्रॉफिट है उसकी शुरुआत काफ़ी स्लो रही कि शुरुआती 3 साल में तो 2010, 11, 12 में तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 0 रहे। उसके बाद में अगले 2 सालों में सिर्फ 1-1 करोड़ रहा, फिर 3 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़, फिर 1 करोड़ हो गया, फिर 0 हो गया, लेकिन उसके बाद में काफ़ी अच्छा बाउंस बैक किया और फिर 10 करोड़ और 25 करोड़ हो गया। तो कंपनी ने 25 करोड़ का एक ऑल टाइम नेट प्रॉफिट, एक ऑल टाइम सबसे ज़्यादा नेट प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया है 2021 में, मार्च 2021 में। और उसी तरह से आप EPS भी देख सकते हो 0.38, 0.39, 0.18, 0.34, 0.90, 1.65, 3.28, 4.60, 0.58, नेगेटिव 0.25, 6.09, 15.62। तो आप देख सकते हो कि कंपनी का जो सेल्स है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर काफ़ी अच्छा इंक्रीज होते गया और जो नेट प्रॉफिट है वो मार्च 2021 में कंपनी ने अब तक का सबसे हाईएस्ट नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है। तो कंपनी की स्थिति भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। कंपनी ने पिछले 1 साल में 353% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 सालों में कंपनी ने हर साल 106% का रिटर्न दिया है। इसका मतलब कि पिछले 3 सालों में कंपनी ने हर साल आपका पैसा डबल किया है। पिछले 5 सालों में कंपनी ने हर साल 46% का रिटर्न दिया है और पिछले 10 सालों में कंपनी ने हर साल 36% का रिटर्न दिया है। तो काफ़ी अच्छे CAGR का रिटर्न इस कंपनी ने अब तक दिया है। तो इस स्टॉक का जो मार्केट कैप है वो 342 करोड़ है। एक बहुत ही माइक्रो कैप की कंपनी है। करेंट प्राइस 213 रुपया है। 52 वीक लो मात्र 44 रुपये 40 पैसे का है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 7.69 का है। बुक वैल्यू 66.40 का है। डिविडेंड यील्ड 0% है। इसका मतलब कि कंपनी डिविडेंड पे नहीं करती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 60.20% का है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 37.20% का है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है और फेस वैल्यू 10 रुपये की है। तो फाइनेंशियल पैरामीटर्स पर एक शानदार कंपनी है, एक बेहतरीन कंपनी है कि एक माइक्रो कैप कंपनी होते हुए भी कंपनी के कस्टमर्स काफ़ी बड़े हैं। कंपनी जिस बिजनेस में है उसमें काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है। कंपनी के पोर्टफोलियो में
तीन काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स है। उसके अलावा कंपनी के ऊपर लंबी दूरी का कोई कर्ज नहीं है। Q2 के रिजल्ट कंपनी का काफ़ी शानदार आए थे और उसके अलावा कंपनी का लंबी दूरी पर बिजनेस भी काफ़ी अच्छा ग्रो होते गया है। तो मेरा मानना है कि अगर आपको एक माइक्रो कैप की कंपनी में निवेश करना है तो आप इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हो। तो निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह लीजिए, इस स्टॉक को एनालाइज कीजिए और उसके बाद में निवेश कीजिए। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।